हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर पाथ फाइंडर क्लासेस ओबरा औरंगाबाद बिहार। आज हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री का वन लाइनर क्वेश्चन लेके आए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें देखने को मिलेगा, तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा वीडियो को लाइक शेयर करें। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस कालखंड को आखेट का युग कहा जाता है? तो वह है पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल को ही हम लोग इतिहास में आखेट का युग कहते हैं। नेक्स्ट है, मध्य पाषाण काल में भीमबेटका के अतिरिक्त शैल चित्र कला का प्रमाण कहाँ से मिलता है? वह है आजमगढ़, प्रतापगढ़ और मिर्जापुर से मिलती है। कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? राजस्थान में है। ईंटों की कृत्रिम गोदी यानी डॉकयार्ड वाला एकमात्र सिंधु घाटी स्थल कौन सा था? तो वह है लोथल, जो कि गुजरात में था। बिना दुर्ग कि एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? वह है चनहुद्रो। सिंधु घाटी सभ्यता की विशाल स्नानागार किस स्थान पर पाया जाता है? वह मोहनजोदाड़ो में पाया जाता है। नेक्स्ट है, रोपन, कालीबंगन, लोथल, बनवाली में कौन सा शहर गुजरात में है? तो वह लोथल वाला जो शहर है आपका गुजरात में है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता मानी जाती है अपने नगर निकाय को लेकर। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के औजार और अस्त्र मुख्यतः जो जानकारी दिए थे वो है राखल दास बनर्जी और दयाराम साहनी। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता का प्रमुख अंतर है क्या? तो पहली नगरीय थी जबकि दूसरी ग्रामीण था। ये कहने का मतलब है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी आपका नगरीय थी और वैदिक सभ्यता थी आपका ग्रामीण सभ्यता थी। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी की लिपि क्या थी? तो अभी तक इसकी पहचान नहीं हो पाई है कि इसकी सिंधु घाटी की सभ्यता का लिपि क्या था। वेदों की संख्या 4 हुआ करता था, आज भी है, जो कि हम लोग बोलते हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अथर्ववेद बाद में जुड़ा है, सबसे नया है, सबसे पुराना ऋग्वेद। सूक्तों की स्त्री रचयिता में क्या है? तो इसका देखा गया लोपामुद्रा, घोषा, सची, पौलोमी और कक्षावृत्ति प्रमुख माना गया। वहीं नेक्स्ट है, बोगज कोई एशिया माइनर में प्राप्त 1400 ईस्वी पूर्व के अभिलेख में किसका वर्णन है? तो यहाँ इंद्र, वरुण, मित्र और नैतस्य जैसी देवताओं का वर्णन मिलती है। नेक्स्ट है, किस वेद में कहा गया कि युद्ध की उत्पत्ति व्यक्ति के मस्तिष्क से होती है? यह है अथर्ववेद। अथर्ववेद में बोला गया कि युद्ध की जो आपका उत्पत्ति होती है वो मस्तिष्क से यानी ब्रेन से होती है, ये अथर्ववेद में बोला गया। नेक्स्ट है, शूल सूत्र संबंधित है ज्यामिति से। किसने यह माना कि आर्यों का मूल स्थान आर्कटिक प्रदेश था? ये बाल गंगाधर तिलक ने माना था। याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद मिलता है बृहदारण्यक उपनिषद से। नेक्स्ट है, भक्ति की अवधारणा पहली बार अव्यक्त हुई थी किसके द्वारा? तो श्वेताश्र उपनिषद में। नेक्स्ट, किस उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई? वो है बृहदारण्यक। नेक्स्ट है, वैदिक कार्यों में संपादन की विधि का वर्णन मिलता है ब्राह्मण में। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी के रूप में उल्लेख है सरस्वती नदी। कौन सा प्राचीन भारतीय नगर 3 विद्वान संत कपिल, गौर्गी और मैत्रेय का घर था? वह उज्जैनी। वेदों को माना जाता है श्रुति। इंडो ग्रीक राजा जिसने बौद्ध धर्म अंगीकार किया था वो है मिनांडर। नेक्स्ट है, दुनिया दुखों से भरी हुई है, लोगों को दुखी इच्छाओं के कारण होते हैं, यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाती है। ये जो है बौद्ध धर्म में माना जाता था। नेक्स्ट है, सही विश्वास, सही ज्ञान, सही दृष्टि और सही आचरण में से कौन सा जैन धर्म का त्रिरत्न नहीं है? तो सही दृष्टि जो है आपको त्रिरत्न में नहीं माना गया, सही दृष्टि नहीं माना गया। क्या माना गया? सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण की बात आ गया। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो ये जो जैन साहित्य को अंग कहा जाता था। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? राजगीर में। महावीर का प्रथम शिष्य जमारी बने तो उनके दबाव थे। नेक्स्ट है, बुद्ध
धम्म और संघ मिलाकर क्या कहलाता है? तो इसको हम त्रिरत्न के नाम से जानते हैं। महायान, हीनयान और दिगंबर और थेरावाद में से कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है? दिगंबर जो है वो जैन धर्म का है, न कि बौद्ध धर्म का है। महायान, हीनयान और थेरावाद ये आपका बौद्ध धर्म का है, लेकिन आपका दिगंबर जो है वो बौद्ध धर्म का नहीं है, जैन धर्म का है। नेक्स्ट है सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है, वो है धर्म चक्र परिवर्तन। कौन सा है? धर्म चक्र परिवर्तन। महावीर और बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिए थे? तो वो है बिंबिसार। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? कुशीनगर में। नेक्स्ट है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? कुंडग्राम। नेक्स्ट है त्रिरत्न सिद्धांत में आपका सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, जिस धर्म में महिमा है वो आपको बोला गया, इस सबको जैन धर्म में माना गया त्रिरत्न। नेक्स्ट है आजीवक संप्रदाय थे बुद्ध के समसामयिक, यानी बुद्ध के टाइम में वो भी थे। नेक्स्ट है नागार्जुन कौन थे? ये बौद्ध दार्शनिक थे। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? बनारस में। नेक्स्ट है बुद्ध और जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते थे कर्म और पूर्ण जागरण के सिद्धांत पर। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध ने अपने मृत्यु के पहले बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? वो महाकश्यप को नामित किया था। जियो और जीनो दो का नारा किसने दिया थे? महावीर स्वामी ने दिए थे। बुद्ध शब्द का तात्पर्य होता है एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। बुद्ध शब्द का तात्पर्य क्या होता है? एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। नेक्स्ट है जातक पवित्र ग्रंथ है किसका? तो बौद्ध ग्रंथों का। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कौन सी भाषा प्रयोग किया जाता था? वो है पाली भाषा। कौन सी है? पाली भाषा। नेक्स्ट है मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? गिरिब्रज, जो कि राजगीर में है। नेक्स्ट है सिकंदर के हमले के समय भारत पर किस राजवंश का शासन हुआ करता था? तो नंद वंश का शासक हुआ करता था, जिसको उस समय राजा था धनानंद। नेक्स्ट है मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन हुआ करता था? वह भी पढ़े हम लोग, धनानंद। नेक्स्ट है किस शासक के द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया? उदयन के द्वारा। किस देवता को उपासक तमिलों ने सबसे पहले शुरू की और तमिलों के सबसे प्राचीन देवता कौन थे? वो है मुरुगन। नेक्स्ट है उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? अवंती। क्या नाम था? अवंती। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध के अलावा अगला अवतार किसे माना गया? मैत्रेय को माना गया। गौतम बुद्ध जो थे ना, बौद्ध के विश्वास के अनुसार आपका गौतम बुद्ध का अगला अवतार मैत्रेय को माना गया। नेक्स्ट है उपनिषद, वेद, त्रिपिटक। उपनिषद, वेद, त्रिपिटक और जातक में से बौद्ध का पवित्र ग्रंथ कौन सा था? त्रिपिटक। नेक्स्ट है सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? अरस्तु। नेक्स्ट है राज प्रतीक के फलक के नीचे देवनागरी लिपि में उत्कीर्ण है सत्यमेव जयते। प्रश्न मुंडक और मुंडक इस्वाल्य में से कौन से उपनिषद से लिया गया? तो ये जो सत्यमेव जयते है वो मुंडक उपनिषद से लिया गया। सिकंदर और पोरस की सेनाओं ने रावी, सतलज, झेलम और चिनाव में से किस सामने पड़ाव डाले हुए थे? वह झेलम नदी के किनारे। अलेक्जेंडर और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी हाई डिस्पीच के यूज बोला गया, हाई डेस्पीच के यूज बोला गया। नेक्स्ट है रवा यानी नर्मदा का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? त्रय ब्राह्मण में मिलता है। योग दर्शन का प्रतिपादक पतंजलि थे। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है सांख्य दर्शन। शिक्षक संबंधी समस्याओं का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? उपनिषद में। अशोक के धर्म, नीति एवं शासन सिद्धांतों का उल्लेख किस शिलालेख मिलता है? 11वें शिलालेख में। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे।
भारत के सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे? रुद्रदामन प्रथम। हिंदू में प्राचीन हिंदू विधि के लेखक किसको माना गया? मनु को माना गया। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? 7 श्रेणी में विभाजित किया। 16 महाजनपद की सूची का जो विस्तार है वो अंगुत्तर निकाय में मिलती है। किसने यूनानी लेखक के सेंड्रोकोटस का समीकरण चंद्रगुप्त मौर्य से किया? वो है विलियम जोन्स। मगध का अंतिम शासक और बृहदर्थ की हत्या किसने किया? सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने किया। मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र के किस शासक ने पहली बार जीता? चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता। किस पुस्तक की तुलना मैकियावेली के प्रिंस से किया जाता है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना से किया जाता है। सौंदरानंद किसकी रचना है? अशोक घोष का। किस शहर में अशोक का शिलालेख नहीं है? पाटलिपुत्र में। प्राचीन भारत का सबसे प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया वो है चंद्रगुप्त मौर्य। अशोक के बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेशों में भेजा था अपने बेटा महेंद्र और बेटी संघमित्रा को। 7 वाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत था। विक्रम संवत का प्रारंभ 57 ईसा पूर्व में किया गया। मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज था सातवाहन वंश। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर यानी पेशावर हुआ करता था। ब्राह्मण और बौद्धों को भूमि दान देने की प्रथा जो है सातवाहनों ने शुरू किए थे। कौन सा प्राचीनतम स्मृति है? मनुस्मृति। कौन सी? मनुस्मृति। नेक्स्ट है भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग का प्रारंभ जो किए थे वो है कनिष्क महोदय। ठीक है, चलो नेक्स्ट। 78 ईस्वी से प्रारंभ होने वाला शक संवत का संस्थापक कनिष्क हुआ करते थे। नेक्स्ट है कनिष्क के समकालीन कौन थे? नागार्जुन थे, अशोक घोष थे, वसुमित्र हुआ करते थे। जूनागढ़ अभिलेख जो है ना शिलालेख वो आपका रुद्रदामन से संबंधित है। नेक्स्ट है अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ बुलाई थी? पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट है अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपना लिया? उपगुप्त। कौन है? उपगुप्त। सेल्यूकस निकेटर पराजित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। व्याकरण ग्रंथ जिसका नाम है अष्टाध्यायी की रचना पाणिनि ने किए थे। भारतीय संगीत का उद्गम किसे माना गया? सामवेद को बोला गया। भारतीय और यूनानी कला के अभिलक्षणों को समन्वित करने वाली कला शैली का नाम बताओ? गंधार शैली थी। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य किस विद्या संबंधित है? तक्षशिला। नेक्स्ट है प्राचीन भारत के चिकित्सीय जो है वो चरक यानी पतंजलि को माना गया। नेक्स्ट है चालुक्य, पल्लव, सातवाहन और राष्ट्रकूट वंश में सबसे पुराना राजवंश सातवाहन हुआ है। पल्लव, सातवाहन, चालुक्य और राष्ट्रकूट में सबसे पुराना सातवाहन है। कलिंग के विरुद्ध अशोक के अभियान की जानकारी जो मुख्य स्रोत है वो शिलालेख नंबर 13 में मिलती है। किसने कब पहली बार अशोक के शिलालेख को अर्थ को स्पष्ट किया? 1837 जेम्स प्रिंसेप ने किए थे। राजा खारवेल ने किस चेदी वंश को महान शासक थे? कलिंग। नेक्स्ट है सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य को पूर्वी भाग किसके अधीन चला गया? सेल्यूकस निकेटर के अधीन चला गया। भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्रा का जो चलाई गई किसने चलाई? यूनानियों द्वारा चलाई गई। निम्नलिखित में से कविराज कहा गया? समुद्रगुप्त को कविराज की उपाधि दिया गया। प्रथम गुप्त शासक जिसने महाराजा धीराज की उपाधि से विभूषित किया गया? चंद्रगुप्त प्रथम। प्रसिद्ध सांस्कृतिक नाटक जिसका नाम है नागनंदा और रत्नावली जैसी रचना हर्षवर्धन द्वारा किया गया। नेक्स्ट है चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन थे? विजयालय। वेदांत, मीमांसा, साक्य,
योग, न्याय, वैशेषिक। 6 विभिन्न भारतीय दर्शन के स्पष्ट रूप से जो अभिव्यक्त हुई थी वो है गुप्त युग में। कौन से युग में? गुप्त युग में ये 6 भारतीय दर्शन को स्पष्ट किया गया था। किस लेखक ने सर्वप्रथम सामंत शब्द का प्रयोग अधीनस्थ शासक के अर्थ में किया गया? वो है कवि बाणभट्ट। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन मिलती है वो है विशाखदत्त। कौन है? विशाखदत्त। किस शासक ने बोधगया स्थित बोधि वृक्ष को कटवा दिया था? शशांक। किसने कटवा दिया था? शशांक। कुतुब मीनार के पास किस लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाए थे। बराहमिहिर कौन थे? तो एक खगोलविद थे। चीनी यात्री जिसका नाम था फहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो है चंद्रगुप्त प्रथम बोला गया उसके टाइम में आए थे। चीनी यात्री हेनसांग ने किसके शासनकाल में भारत का दौरा किया था? हर्षवर्धन के टाइम में। नेक्स्ट है राजा हर्षवर्धन के समय की जानकारी के लिए सबसे अच्छा स्रोत है बाणभट्ट। नेक्स्ट है गुप्त काल के एरन अभिलेख से क्या जानकारी मिलती है? तो सती प्रथा का उल्लेख मिलती है। एरन अभिलेख से सती प्रथा, सील, भट्टिरिका आदि महिलाओं किस काल में कवित्री और लेखक के रूप में विख्यात थी? वो गुप्त काल में। कौन से काल में? गुप्त काल में। बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी के थे? हर्षवर्धन के राज दरबारी हुआ करते थे बाणभट्ट। तमिल का गौरव ग्रंथ जिसका नाम है जीवक चिंतामणि किसके संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। जीवक चिंतामणि। अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय विद्या का एक महान केंद्र हुआ करता था। इसमें किस धर्म का पढ़ाई होता था? तो बौद्ध धर्म का होता था। रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? हुनों के द्वारा। नेक्स्ट है आर्यभट्ट और बराहमिहिर की सुविख्यात नाम किसके युग में संबंधित है? गुप्त वंश से। एक महान नाटक कादम्बरी का लेखक बाणभट्ट है। हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया। हर्षवर्धन को किसने पराजित किया? पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया। नेक्स्ट है रत्नावली, हर्षचरित्र, प्रियदर्शिका, नागानंद। ये रचना जो है हर्षवर्धन ने कौन सी नहीं की? तो हर्षचरित्र जो पुस्तक है वो हर्षवर्धन ने ही किए थे। बाकी आपका रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद ये आपका हर्षवर्धन द्वारा लिखा गया था। हर्षचरित्र आपका बाणभट्ट के द्वारा हो गया। हर्ष के द्वारा आयोजित कनौज सभा किसके सम्मान में की गई? हुएन त्सांग के सम्मान में किया गया। अजंता की चित्रकारी कृतियों का वर्णन जातक कथा से मिलती है। अजंता कलाकृति किससे संबंधित? गुप्त काल से है। गुप्त शासक का दरबारी संस्कृत भाषा हुआ करता था। गुप्त संवत किसके द्वारा स्थापित किया गया था? चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा गुप्त संवत की शुरुआत किया गया था। गुप्त काल में किस धातु को सर्वाधिक सिक्के जारी किया गया? सोना का। अपनी प्रसार की नीतियों के कारण भारत का नेपोलियन कहलाने वाला राजा समुद्रगुप्त थे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त थे। सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्के कब जारी किया गया? गुप्त काल में किया गया। किसके टाइम में? गुप्त काल में किया गया। गुप्त काल में भूमि पर कर को क्या कहा जाता था? इसको उर्दंग बोला गया। क्या बोला गया? उर्दंग बोला गया। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए नेक्स्ट वेस्टनेगर अभिलेख यूनानी राजदूत हेलियोडोरस किस हिंदी यौन द्वारा शासक द्वारा भेजा गया था? वो है एंटिया लिकदास के द्वारा भेजा गया था। नेक्स्ट है गुप्त शासक के द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? रूपक। क्या कहलाते थे? रूपक कहलाते थे। ठीक है। नेक्स्ट शूद्रक के द्वारा लिखी गई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृक्षकटिनम का विषय क्या था? एक धनी व्यापारी और एक
गणिक की पुत्री की प्रेम कथा था मृक्षकट्टम। नेक्स्ट, किस इतिहासकार ने समुद्रगुप्त को विजय से प्रभावित होकर उसे भारतीय नेपोलियन का पुरस्कार दिया गया, यानी पुकारा गया, तो है बी स्मिथ ने पुकारा था। ठीक है, गुप्तकालीन का स्वर्ण युग दिनार कहा गया, स्वर्ण मुद्रा दिनार कहा गया। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित किया, कनौज में किए। चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किसने बनवाया था, पल्लव वंश ने बनवाया था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न में सबसे प्रसिद्ध था आपका कालिदास, सबसे प्रसिद्ध है कालिदास। किसके शासनकाल में हुनों ने भारत पर हमला किया था, स्कंदगुप्त के टाइम में किया गया था। मदुरई की राजधानी मदुरई किसकी राजधानी थी, पांडव वंश की थी। नेक्स्ट है, हर्षकालीन दरबारी कवि बाण भट्ट ने किस प्रसिद्ध पुस्तक की रचना किया, वो है हर्षचरित और कदम्बरी। नेक्स्ट है, धनवंतरी थे क्या, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में एक प्रसिद्ध चिकित्सक हुआ करते थे धनवंतरी। ठीक है, नेक्स्ट, अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ है, महाराष्ट्र में। विख्यात तट मंदिर मलपुरम तमिलनाडु। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदई के द्वारा लिखा गया। महाबलीपुरम के रथों का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ, पल्लव के द्वारा हुआ। नेक्स्ट है, पल्लव की राजधानी कांचीपुरम में थी। महाबलीपुर का 7 पैगोडा किसके द्वारा संरक्षित कला का साक्ष्य मिलता है, पल्लव के द्वारा है। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया, नरसिंह वर्मन प्रथम ने पराजित किया। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किस पल्लव शासक द्वारा किया गया, नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा किया गया, नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा किया गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट है, पुलकेशिन द्वितीय किसका महानतम शासक था, बादामी के चालुक्य के, बादामी के चालुक्य के। तराइन के प्रथम युद्ध में किसको पृथ्वीराज चौहान ने हराया था, तो मोहम्मद गोरी को हराया था। किसको हराया था, मोहम्मद गोरी को हराया था। बंगाल के पाल राजवंश का संस्थापक कौन थे, गोपाल थे। राष्ट्रकूट राजवंश के संस्थापक कौन थे, दंती दुर्ग थे। कौन थे, दंती दुर्ग थे। हरिसेन किसके दरबार के महाकवि थे, समुद्रगुप्त के थे। किसके थे, समुद्रगुप्त के थे। नेक्स्ट, तराइन की पहला लड़ाई 1891 में किया गया, 1191 में किया गया, तराइन का पहला लड़ाई 1191 में किया गया। नेक्स्ट है, हिंद यानी भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग अरबों ने किया था। किसने किया था, अरबों ने किए थे। प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर जो कि द्रविड़ वास्तुकार कला का उदाहरण मिलता है, वो है कांचीपुरम में। प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान एक संगठित स्थानीय स्वशासन के रूप में देखने को मिलता था। नेक्स्ट है, दिव्यावदाना, दोहाकोसा, ब्रज छेदिका, बामवास पाकसिनी में से कौन सा एक भारत का सबसे उत्पन्न सबसे वाद बौद्ध धर्म है, वह है वास सात पाकसिनी। नेक्स्ट है, केशव मंदिर यानी होयसल स्मारक स्थित है कर्नाटक में। मालाबार तट, मदुरई, तंजौर किस शासक के प्रमुख केंद्र हुआ करते थे, पांडव वंश का। चोल राजा जिसने गंगईकोंड को कहा जाता है राजेंद्र चोल, गंगईकोंड को राजेंद्र चोल। हिजरी संवत की शुरुआत 622 ईस्वी पूर्व। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है, मदुरई में स्थित है। राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के के समय बंगाल का शासक कौन थे, देवपाल थे। कौन थे, देवपाल थे। चोलों ने किसके शासन में समाप्ति के कारण साम्राज्य को स्थापना किया, कांची के पल्लव। कांची के पल्लव। पाल वंश के शासक गोपाल की ख्याति मुख्य कारण क्या था, वह जनता के द्वारा निर्वाचित शासक था, न कि आनुवंशिक आधार पर निर्वाचित था। चोल काल में निर्मित नटराज के कांस्य की प्रतिमा जो है वो अष्टभुज थे। कैसा थे, अष्टभुज थे। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट थे। कौन थे, नागभट्ट थे। खजुराहो को कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया, चंदेल शासक द्वारा बनवाया गया था।
नेक्स्ट है, दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? चोल वंश। खजुराहो का मंदिर संबंधित है हिंदू और जैन धर्म से। उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया? नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। अंकोर वाट का मंदिर विष्णु मंदिर है, ये कंबोडिया में है। एलोरा में गुफाओं और शैलीकृत मंदिर का संबंध हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों से है। एलोरा गुफा का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। किस वंश के शासन अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया? वह है चोल। दिलवाड़ा का जैन मंदिर आपका सोलंकियों ने बनवाया था, जो कि माउंट आबू आपका राजस्थान में है। अरावली की पर्वत भी स्थित है माउंट आबू। जयदेव किस शासक के दरबारी कवि थे? लक्ष्मण सेन। अभी राजवंश का संस्थापक थे ईश्वर सेन। 712 ईस्वी में अरब द्वारा विजित प्रथम भारतीय नगर आपका देवल था। कौन था? देवल। ये हम लोग का आज हम लोग इसमें आपका प्राचीन भारत का जितना भी ऑब्जेक्टिव था वो हम लोग इसमें देख लिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक से करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।